हम हमारे रास्ते पे आ गए, मंजिल अपने आप आ जाती है, आत्मा की आ ही अनंत जाएगी। शक्ति, बिल्कुल ध्यान से अनंत शक्ति उत्पन्न हो सकती है। आत्मा की अनंत शक्ति, अनंत शक्ति, अखंड शक्ति, सही पूरा है। का पूरा अंदर बैठा हुआ है, अनंत शक्ति। की बहुत कृपा है। हाँ, उन्होंने कितना जीवन ये लगा दिया, पूरा जीवन। हमारे वर्तमान आचार्य जो भगवान महावीर स्वामी के पाठ में रहते हैं, भगवान ने अपना पूरा जीवन लगा दिया केवल एक प्यास सही बात है। जानने की। अब तो अपने कितने अपने भाग्यशाली अपन, उस शासन में अपन है, आचार्य भगवान के शासन, शुद्ध सही धर्म। बात है। हम ऐसे वर्तमान उनके आचार्य मिले हैं जो हमारे को शुद्ध धर्म दे रहे हैं। और हम उनकी, उनमें जैसे हमें कनेक्टिविटी छूट गया था ना, तो अंकल को मिलाया जैसे वापस, हमारे गुरु मान वापस सदगुरु जीवन में प्रवेश हो गया। 2016 में मिले, फिर ध्यान किया, फिर नहीं किया, फिर किया, फिर नहीं किया, वापस से रिअकरेंस हुआ। ये आचार्य भगवान की कृपा पात्र होती है। इसको मैं बहुत ज्यादा डीपली इसको माने तो ये इस वर्तमान शासन में हमारे आचार्य भगवान जैसा कहाँ व्यक्तित्व, कहाँ है, कहाँ है, कौन सी परंपरा में दिख रहा है आपको? है ही नहीं। जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया अपना, भगवान ने अपना जीवन लगा दिया। आज 45 साल भगवान को एकदम एक एकांत भाव, कहाँ रहता है आदमी, कहाँ रहता है स्टेबल, अरे फटाफट। बढ़िया, दीपक दीपक अच्छा है, रोशनी मिल गई अपने को, रोशनी आगे चलेंगे। 15 बोले, आत्मा 8। आत्मा 8। ठीक है, तो आत्मा 8 में पहला द्रव्यात्मा, कषायात्मा, तीसरा योगात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारित्रात्मा, वीर्यात्मा। हाँ ये क्या है? आप कल अपन बात करें, आपने बोला थोड़ा इसको और बात करेंगे। हाँ तो क्या 8 आत्मा का, पहली बात तो ये मतलब आत्मा तो एक ही है, हाँ पर वो आत्मा अलग अलग रूप में अलग अलग वो धारण करती है, अलग अलग मोड में आ जाती है, हम्म। अलग तो अलग इनको रूप अपन में हो गुण जाती है। कह सकते हैं इनको, या क्या कह सकते? अलग अलग गुण है इनके। इसमें गुण भी है, अवगुण भी है। हाँ वो आत्मा के गुण भी है और अवगुण भी है। अब हम्म, अवगुण में जैसे जब कषाय आत्मा है, हम्म, कषाय आत्मा को अपन गुण नहीं बोल सकते, और अवगुण है। हाँ हाँ, तो गुण कब अवगुण बन जाते हैं पता नहीं चलता। ये अवगुण बनने के कारण तो ही हमारा संसार भ्रमण हो रहा है। हम्म, तो कषाय आत्मा क्या हुआ? अवगुण। अवगुण। इसका पेज निकाल दो। एक मिनट है जस्ट। कौन से पे आया पेज? इंडेक्स पे ऊपर देखा नीचे बड़ा। चले गए, 21 से आगे दृष्टि 3 में। हाँ, ये ये तो ये 15 बोले 8 आत्मा दिखता है। यस। तो द्रव्य आत्मा मतलब, द्रव्य आत्मा अपन, यही आत्मा हम 8, हमारी आत्मा 8 8 रूपों में घूमती है, उसको अपन पहचान सकते हैं। द्रव्यात्मा कब होती है? जब हम द्रव्यात्मा तक अपन पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जब अपन बोले एक बार स्पर्शना हो गई, तो स्पर्शना हो क्या हो गई, अपन शुद्ध आत्मा पे स्पर्श कर लिया। वो कब होता है? वो कब होता है? ध्यान में हम जाते। कब बनते हैं? जब अपन ध्यान में जाते हैं। जब अपन ध्यान में जाते हैं, तो उस टाइम पे द्रव्यात्मा होते हैं। क्यों द्रव्यात्मा होते हैं? उस टाइम पे कोई कषाय होता है, नहीं 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 होता। मान होता है, माया होती है, कुछ होता है, झूठ कपट कुछ होता है, नहीं नहीं चुगली, नहीं। पंख, मिथ्या दर्शन भी नहीं होता है। क्यों उस टाइम में मिथ्या दर्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मिथ्या दर्शन हट गया ना, अपने अपने स्वरूप को समझ लिया, हम स्वरूप में गए हैं, इसलिए मिथ्या दर्शन कहाँ है? तो जब अपन ध्यान में जाते हैं तब क्या हो जाते हैं, हम द्रव्यात्मा बन जाते हैं। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है, हम एक क्षण के लिए बनते हैं। वो द्रव्यात्मा है, वो अरिहंत स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है। द्रव्यात्मा तो अरिहंत स्वरूप भी नहीं है, सिद्ध स्वरूप है। अब द्रव्यात्मा में थोड़ा योग रहता है अरिहंत के टाइम पे भी। तीसरा जो लिखा ना योगात्मा, योगात्मा का मतलब हलन चलन जो है बॉडी का, वो रहता है। तो अपन ध्यान में कहाँ तक जा सकते हैं? हम द्रव्यात्मा तक नहीं जा सकते। द्रव्यात्मा तक कौन से गुण स्थान में जा सकते हैं? चौदवा। 14वें में ही जा सकते हैं। हाँ 14वें में और थोड़ा कोई रहता है। कोई और कोई दूसरी आत्मा नहीं रहेगी, सिर्फ रहेगा। अच्छा, वहां 13वें में वीर्यात्मा भी नहीं चाहिए। वीर्यात्मा कब
कब चाहिए? वीर आत्मा कब चाहिए? कि जब आदमी को कुछ करना हो, अब कुछ रहा ही नहीं, सारे कर्म को भस्मीभूत कर दिया। कौन से कर्मों को? जो आत्मघाती कर्म है। आत्मघाती कर्म कौन से हैं? चार कर्म। चार कौन से? ज्ञानावरणीय, ज्ञान, धर्मावरणीय, दर्शनवंत, मौन्य और अंतराय। अंतराय। अब उनको अंतराय, कोई अंतराय ही नहीं है तो वीर्य किस में चाहिए? वीर्य का मतलब पराक्रम। पराक्रम का मतलब वीरता दिखाना। वीरता किसके अगेंस्ट दिखाना? कि हमारे कार्बन लोड को मैं फोड़ डालूंगा, उसके लिए वीरता दिखाना, वो वीरता है। जैसे कार्बन शरीर को अगर फोड़ना है, उसको तोड़ना है, उसको नष्ट करना है, वो कार्बन शरीर को पहले नष्ट कर चुके हैं। कौन से कार्बन शरीर को? कार्बन के दो भाग है, एक आत्मघाती है और एक आत्मघाती नहीं है। आत्मघाती नहीं है वो शरीर का कर्म। कौन से कर्म है शरीर के? आयुष, नाम, गोत्र और देखो, आयुष, और नाम, गोत्र, वेदने, वेदनी। हाँ। वेदनी आ जाती है। वेदनी। वेदनी। हाँ, तो ये चार कर्मों को, चार कर्म तो अर्यंत अवस्था में भी रहेंगे। इन चार कर्मों को भगवान कब तोड़ते हैं वापस? अर्यंत जब केवली सिद्ध होते हैं तब उनको लग जाता है कि अब ये शरीर को मुझे छोड़ना है। जब शरीर को छोड़ना है तो उसको बोलते हैं समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात करते का मतलब क्या हुआ? ऐसे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है, बिल्कुल पराकाष्ठा वाली भावना, कि भाई ये शरीर अपना है ही नहीं, जिसको अपन समलेखना संथारा बोलते हैं। हम्म, तो वो केवली मतलब सिर्फ केवली अरिहंत होंगे नहीं, हम ग्रस्त भी हो सकते हैं। केवली मतलब केवली, कोई ग्रस्त भी हो सकता है, संत भी हो सकता है। वहां तक जो पहुंचा है वो रास्ते अलग हो सकते हैं, बट वहां उसके नजदीक अगर आ गया तो अपन भी समुद्घात करेंगे। समुद्घात करेंगे मतलब क्या होंगे? उस टाइम पे लेस मात्र भी हमारा कोई राग रंग नहीं है किसी के साथ। 84 लाख योनि से क्षमा करके कोई पाप की अवस्था अंदर नहीं, कोई शरीर से भी राग नहीं, कोई अगले अगले जन्म में मेरे भाव कितने होंगे वो पॉइंट भी नहीं रहना चाहिए कि मेरे कितने भाव होंगे, मैं कब होऊंगा, ये भी नहीं, कुछ नहीं, लेस मात्र नहीं रहना चाहिए। वो समुद्रघात उस टाइम पे अगर आपने थोड़ा भी रखा तो पुनर्जन्म होगा। मान लो केवली खैर कुछ भी रह गया, ऐसा क्यों नहीं होगा? जो केवली है उनको तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा करेंगे। मान लो 42 उम्र में भगवान हो गए अरियन, तो 72 में ऐसा काम करेंगे आपको कि मेरा भाव कब होगा? नहीं, वैसी चिंता उनको रहेगी ही नहीं। उस चिंता से तो कब के पार हो चुके 30 साल पहले। जब शरीर छोड़ेंगे तो वापस चिंता आएगी क्या? नहीं ऐसा आए। हो ही नहीं सकता। हम हमारे ग्रस्तों को आ सकती है, क्योंकि हमने उस 30 साल में तो भगवान ने अपने आप को परख लिया। 12 साल लाड क्षेत्र में जाके बाटे मारते फोड़ते वहां भी चले गए। फिर देख लिया कि मैं अपनी जगह पे ही हूँ, हिलता नहीं हूँ। देखा बाटो फेंके, देखो बाटो फेंके तो वेक नहीं पे। भगवान ने अपने आप को टेस्ट कर लिया कि मैं बराबर अपनी जगह पे हूँ। फिजिकल बाटा नहीं, बातों का बाटा में तो आप हाल जाओ, फिजिकल बाटा में शायद ना हाला, पुलिस तो बुला ले आप। फिजिकल बाटा तो आसान है, अंदर के बाटे जो आते हैं ना वो लफड़े होते हैं। हम्म, और ज्वार बाटे अपने ही है सब। तो द्रव्यात्मा और कषाय आत्मा। कषाय आत्मा कब होते हैं? यही आत्मा जब कषाय में जाती, विवाह में जाती है, यानी कि क्रोध मान माया में जाती है, या इवन पुण्य में जाती है। पुण्य भी कषाय है, वो भी संसार का निर्माण करती है। हाँ, पुण्य करोगे तो आपको साता वेदनी उपजेंगे, और पाप करेंगे तो एक साता वेदनी उपजेंगे। तो कषाय आत्मा अपन कब होते हैं? हम ही हो रहे हैं ना, 8 आत्मा हम खुद ही बनते हैं रोज। अब हम विवाह में द्रव्य जाते, आत्मा का। हाँ विवाह बोलो में दीदी। जाते तब कैसा जाता? मेरा हाँ, वीडियो नहीं दिख आपको रहा। वीडियो ऑन करो, आपका वीडियो ऑन करो कमला दीदी। तो कषाय हाँ, आत्मा, जब आप विवाह में जाते हो तब क्रोध मान माया लोभ पर शून्य जो बोलते हैं सब रति अरति, ये सारे हाँ, विभाव जब हम जहाँ उस टाइम पे होते हैं, कौन सी आत्मा होती है? कोई पराई आत्मा थोड़ी होती है, हमारी आत्मा होती है। हमारी। तो जब द्रव्यात्मा थी वो कषाय आत्मा बन गई। हम्म, और पहले का जो कार्बन शरीर है कोई बाजू वाले ने थोड़ा के बनाया, अपन ने बनाया। कब? जब कषाय में गए तब हमने निर्माण किया उसका। अपने कार्बन शरीर का निर्माण किसने किया? और नहीं, अपन ने किया। अपन ने किया।
बाहर के लोग निमित्त बन सकते थे, निमित्त बने, और हमने उसको स्वीकारा, और हमने बैठे बैठे दोनों ने महल बनाया कि भाई तू चुनो ला, मैं बटलो ना पर बनावा, वो ला रहे ना पर बना रहे, ये तो कर रहे। और जब जागरूकता आ गई तो भाई तू चुना बना मत ला, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे को नहीं बनाना भाई। सामने वाला क्रोध कर रहा है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, वो तो ला रहा है कि मैं लाऊं, देखो आपको चुना सीमेंट लाता हूँ बनाओ, आपने उसको मना कर दिया कि नहीं अब मेरा हो गया भाई, अब तेरा हो गया, अब नहीं बनूंगा मैं। वो तो लावे सीमेंट पानी सब लावे, सामने वाला गुस्सा करेगा, वो गुस्सा भी दिलवाएगा, नौकर दिलवाएगा, कभी भाई दिलवाएगा, कभी रिश्तेदार दिलवाएगा, कोई दिलवाएगा, कभी समाज वाला दिलवाएगा, कभी अध्यक्ष मंत्री कोई भी आ जाएगा, तो आओ दीपक जी आपका चुना, जो दीपक जी को भैया मेरे को नहीं चुनना है, फार्मेसी बनाते अपन आ जाओ। तो कषाय आत्मा में ये कार्बन से हम नहीं बनाया। योगात्मा का मतलब क्या, एक तरह से निष्क्रिय, ओनली बॉडी इज वर्किंग, योर माइंड इज नॉट अटैच टू इट, एंड वॉट एवर यू परफॉर्म बॉडीली मीन्स मन वचन काया से। मन से मतलब गुड मॉर्निंग, अब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं उस टाइम पे ना तो कोई पाप है ना कुछ है नहीं, बस बोल रहे हैं आप भाई पानी का गिलास लाओ लाओ। अगर ये हाथ हिला रहे हैं तो ये हाथ हिला रहे हैं तो क्या है, श्वास ले रहे हैं तो क्या है, वहां कोई कषाय नहीं, कुछ नहीं, कसाई नहीं। तो क्रिया चल रही है। ऐसी मतलब ऐसी सूखी क्रिया जब चलती है, मतलब गीली लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी जब चल रही है ना, वो सूखी लकड़ी योगात्मा है, ऐसा समझो। गीली लकड़ी में मोड़ा आ रहा है, सूखी में कहीं ना आ। उसको भगवान ने बोला है कि व्यवहार जो अनुभव बोला ना, सत्य योग असत्य योग मिश्र मनोयोग। सत्य मनोयोग कब होता है, जब हम द्रव्य आत्मा में होते हैं तब। असत्य मनोयोग कब होता है, जब हम कषाय में पाप या पुण्य में होते हैं तब। और मिश्र कब होता है, जब हमारे साथ ये तो चल रहा है, अभी मिश्र होते हैं हम ध्यान में तब सत्य में जाते हैं, और ध्यान में नहीं होते तो हम असत्य में आ जाते हैं। 24 घंटे लाइट नहीं चल रही ना, हाँ, इसलिए हम कहाँ हैं, मिश्र मनोयोग में। विष्णु। और सत्य व्यवहार असत्य दोनों, मनोयोग में व्यवहार, हाँ बोलो। सत्य हाँ असत्य तो बोलो। दोनों हो गया ना। हाँ अपना मिश्र चल रहा है, विष्णु। चौथे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान के बीच में मिश्र मनोयोग होगा। और 13वें गुणस्थान में मिश्र मनोयोग नहीं रहेगा, 13वें में 13वें तक होगा, उनका मिश्र खत्म हो जाता है। लेकिन व्यवहार मनोयोग तो केवरली को भी रहता है कि उनका भी शरीर चलता है। शरीर का व्यवहार है। हाँ शरीर का व्यवहार है उनका, सिर्फ आत्मा अलग और बॉडी से अलग बोल रही है, आत्मा उसमें जुड़ती नहीं है। आत्मा जुड़ती नहीं का मतलब क्या हुआ, कि संवत्सरण दे रहे तो हमारा कितना भक्त आ रहा है कि नहीं आ रहा, भगवान हमको लेने दोनों को। सही है। पर आज के अगर आज की परिप्रेक्ष्य में देखे तो भाई कितना भक्त है, यदि मैं महाराज मोटो नहीं तो महाराज नहीं मोटो। हाँ मतलब सही बात। पकड़ वो पकड़ के बुलाते हैं। पकड़ पकड़ के बुलाते हैं। आना भाई कल आना। भगवान को वो परवाह नहीं है, वो तो बस कल्याण से मिल रहा है तो मिल रहा है, चल रहा है देख रहे हैं। तो उस टाइम पे योगात्मा में होते हैं भगवान, जब सम्मिश्रण कर रहे हैं तो उनका योगात्मा है। उपयोगात्मा का मतलब क्या है, ये सारे उपयोग है। कौन सा उपयोग है, मान लो उपयोग है, कषाय में भी उपयोग है। आप क्रोध कर रहे हो तो आपका आपकी आत्मा वहां लगी हुई है, तो उपयोग मतलब आत्मा का लगना, आत्मा को उपयोग में ला रहे हो आप। शायद करो तो भी कर रहे हो। अच्छा दर्शन कर रहे हो मतलब आप तत्व को समझ रहे हो, दर्शन क्या होता है, आत्मा आनंद होती है, आत्मा ये होता है, अष्ट होते हैं, अष्ट क्या क्या होते हैं। अब ये दर्शन से, दर्शन में पहले आत्मा क्या होता है पूछा, और जब अंदर गए तो ज्ञान में गए कि आत्मा ये होती है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन ये होती है, आप फिर आप गहरे में जा रहे हो। तो अब पहले उपयोग आपने दर्शन में लगाया तो वो दर्शन आत्मा हो गई, लगाया क्या उपयोग, तो दर्शन उपयोग हो गया, ज्ञान उपयोग हो गया। उपयोग फिर उस आत्मा को जब आप यूज कर रहे हो वो उपयोग है। यूज किस में कर रहे हैं, दर्शन में कर रहे हैं, और किस में यूज कर रहे हैं, ज्ञान में कर रहे हैं। फिर क्या, दर्शन हो गया ज्ञान हो गया, तो फिर किस में यूज कर रहे हैं, हम टिके रहने में कर रहे हैं। हम चारित्र में मतलब टिके रहेंगे, उस क्षण को लंबा लंबा कैसे करें। अब लंबा लंबा करें बीच में फिर कषाय आ जाते हैं, तो फिर बोले वीर्य आत्मा, फिर वापस उठता है आत्मा, आत्मा वापस जागती है कि नहीं यार मैंने गड़बड़ कर दी। तो प्रतिक्रमण करना मतलब वो वीर्य आत्मा का द्योतक है। आपने आलोचना करी, फिर आपको पाया कि ये गड़बड़ हुई, गड़बड़ होने के बाद वापस खड़े हो गए। वापस खड़ा होना, जो आत्मा फिर मरी नहीं है भाई, मतलब शेर घायल हुआ है लेकिन मरा नहीं है, फिर वापस खड़ा हो जाता है, नहीं वापस हम इसमें नहीं जाएंगे। जो वापस प्रत्याख्यान करते हैं वो प्रत्याख्यान वीर आत्मा का स्वरूप है। बराबर है, 8 आत्मा। हाँ, कोई प्रश्न है इसमें? नहीं बराबर। उपयोग वो किसमें लगाना, हाँ अच्छा उपयोग दोनों, जैसे अच्छा बुरा जिसमें
अच्छे में लगाया वो दिव्यात्मा अच्छा। और दिव्यात्मा और शुद्धात्मा पर्यायवाची है। वीर्यात्मा और शुद्धात्मा। शुद्धात्मा तो अंतिम लक्ष्य है। वीर्य आत्मा जब वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तब वो जागृत होती है वापस। गिरने के बाद जो उठने की स्थिति है। पहला पहला जो है ना, द्रव्या द्रव्य आत्मा और हाँ शुद्धात्मा हाँ, पर्यायवाची है। यश पर्यायवाची हाँ। है। इस शुद्धात्मा यही और सवाल। हाँ बराबर है। द्रव्य आत्मा, शुद्धात्मा या सिद्धात्मा, ये पर्यायवाची है। ठीक। हम्म। द्रव्य आत्मा मतलब प्योर गोला, वहां योग भी नहीं है, आत्मा हिलना डुलना, श्वास फेफड़े कुछ बंद, सब हृदय हृदय कुछ नहीं रहा। सिद्धार्थ। शुद्धात्मा हो गई। द्रव्य आत्मा वही, शुद्धात्मा इस पर्यायवाची और सिद्धात्मा। अब सिद्धार्थ अरिहंत की आत्मा और सिद्धात्मा भी पर्यायवाची नहीं है। क्यों? नहीं, कि अरिहंत में योगात्मा साथ में लगती है। सिद्ध शरीर है, सशरीर है। शरीर है, हाँ, इसलिए योगात्मा रहती है। उस टाइम पे उनके दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने अचीव कर लिया। जब चीज मंजिल पे आ गए तो अभी वो रास्ता, उनका दर्शन ज्ञान चरित्र क्या रास्ता है। अब जब मंजिल पे आ गए तो रास्ता खत्म हो गया ना। हम्म रास्ते के लिए, रास्ता तो राही के लिए, हम तो अभी चल रहे हैं, हमारे लिए रास्ता है ये। अरिंद के लिए रास्ता ही नहीं है, वो मंजिल पे आ गए। हम्म, उनको तो एक धक्का और दो और बाद हो गया खत्म। सही। मंजिल के एक किनारे से 1 फीट पहले खड़े हैं बस। 1 फीट में भी वो जो वाला है वो कुछ है नहीं, इसको नगण्य माना गया है। योगात्मा है वो, शरीर है बस खड़ा है, वो कोई लेना देना नहीं है। मन से कुछ बोल रहे हैं बस, बोलना मात्र है, उसमें कोई राग द्वेष लाग लपेट क्रोध मान माया कुछ नहीं। बोल रहे हैं तुम्हारी इच्छा जहा सुम देवन प्रिया, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख। अब उसको ये नाराजगी नहीं, मैंने बोला इसने क्यों नहीं माना, और ये क्यों लेके आया, क्या लेके आया, उससे उसमें तो उन्होंने वो तो लकीर छोड़ देंगे ना, अगर ऐसा कुछ करने लग जाएंगे तो अरिंद कहाँ रहे फिर, वो तो हमारे जैसे हो गए। तो ये है योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। वीर्य आत्मा वो आत्मा है जब हमको भान आया वापस कि यार हमने गड़बड़ कर दी, तो वापस करो भाई, वापस ठीक करो, नहीं करना अपने को ऐसा। वो जो पराक्रम करते हैं वो वीर, वो वीरता दिखाते हैं। ऐसे महावीर जब 12 साल तपस्या करी तो उस टाइम पर वीरात्मा में थे। ऐसे कर्मों को बार बार पछाड़ा कि कौन कर्म आया, उसको पकड़ के पछाड़ लगाते वापस। इसलिए महावीर कहलाते हैं। महावीर को वीर क्यों बोलते हैं? ये वीर आत्मा की वजह से बोलते हैं। 18 साल तक, 12 साल तक वो तप किया, 12 साल के पहले 25 जन्मों में तप किया। तो ऐसा बार बार वीरत्व को जगाना या वीरत्व को काम में लाना वीर आत्मा। मान लो अपने बिजनेस में भी किया, एक बार हार आ गई, फिर वापस खड़ा हो, नहीं यार वापस मशीन लाऊंगा, वापस काम करूंगा मैं, ये वीर आत्मा। लेकिन वो वीरात्मा कहाँ जा रही है? वो बाहर की तरफ जा रही है। एग्जाम्पल के लिए ठीक है, वो आपका बाहर का कल्याण करेगी, आत्मा कल्याण नहीं करेगी। या मैं एग्जाम में फेल हो गया, फिर तैयारी करूंगा। 16वें बोल रहे दंडक 24। अब ये दंड मिलता है जैसे जैसे अपन ये काम करते हैं तो गति में जाते हैं, तो दंड किस प्रकार से मिलते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, 16वें बोल रहे दंडक 24 तरह से उसको समझाया है। 7 नारकी का 1 दंडक, 10 भवनपतियों के 10 दंडक। भवनपति बनाते हैं ये अलग तरह के कुछ, असुर कुमार, नाग कुमार, देव और व्यांतर देव, जो अपने बोलते हैं ना भाव आने वाले देव, ये सब अलग अलग आपको अलग अलग जगह पैदा होना पड़ता है, अलग अलग योनि में पैदा होना पड़ता है, अलग अलग जगह पैदा होना पड़ता है। अग्नि कुमार, द्विज दंडक यानी फिर है। दंडक यानी दंडक का मतलब ये आत्मा ने जो काम किया ना उसका दंड भुगतना पड़ेगा, दंड दंड मिलेगा। पाप। आत्मा को हम आत्मा ही खुद ही दंड करती है, खुद ही पैदा कार्बन शरीर बनाती हो, तो उसको दंड की सजा मिलेगी। अब सजा कैसे मिलती है, इस तरह की चीजें, आप किस किस योनि में क्या क्या बन सकते हो, इस तरह के 24 तरह के प्रकार बताए। 5 थवर यानी कि पृथ्वी आपका है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है, कि 5 दंडक स्थावर जीव बनोगे, एकेंद्रीय जीव बनोगे। का एकेंद्रीय जीव जन्म की कितनी लेंगे, उम्र होती है? हाँ, कहाँ जन्म लेंगे। जन्म लेंगे, करोड़ों वर्ष तक वो एक ही रहता है, करोड़ों वर्ष तक वो करोड़ों वर्ष तक घूमता रहता आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड मिलेगा। है, दंड मिलेगा। अब एकेंद्र जीव कितने वर्षों तक वो एकेंद्र में ही रहता है।
अब आप देखो एकंदर में रहता है, आज हमारा कितना हम पंचेंद्री में और पंचेंद्री में जिन शासन में बात सुन रहे हैं, कितना यात्रा लंबी है, वो करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं। यहाँ से अहोभाव पैदा होता है कि हे भगवान, आपने क्या वाणी छोड़ गए, तो यहाँ अगर इसके बाद हम नजदीक आ गए, नमो रंतन वहां से निकलता है, हृदय से निकलता है, सही है। तो समझ आती तब लिखता है। नहीं तो क्या रोज गाय भैंसन देख ही रहे हैं, घास हम सब। अरे भैया घास बन जाएगा तो कहाँ होगा तेरा उद्धार, कब होगा? इंद्रिय तेंद्रिय ये विकलेंद्रिय बोले, ये चौंद्रिय में बनेगा। तिरंज पचेंद्रिय का एक दंडक, मनुष्य का एक दंडक, ज्ञानकर देवों का एक दंडक, ज्योतिषी देवों का एक दंडक, ज्योतिषी देवों का एक दंडक, वैमानिक देव का। वैमानिक देवों का एक दंडक। ये सारे दंड, ये दंड मिलते हैं आत्मा को। दंड नहीं भुगतना हो तो पांचवी गति में जाने का। अभी दंडों की फिर वापस व्याख्या करेगी, कौन सा दंडक कहाँ क्या होता है, इसकी थोड़ा डिटेल्स है। 70 में बोले लेशा 6। अब लेशा ना ये स्पेक्ट्रम है आत्मा। ये टॉपिक मैं 1 मिनट बोलूंगी। ये टॉपिक जब अपना ये बोल का खत्म होना, फिर वो नरक के जो 7 लेयर्स होते हैं ना, वो आप फिर वो लेना ना। ठीक है, हाँ नरक के जो 7 लेयर हो लेंगे, ठीक है। 70 में बोले लेशा 6। तो ये लेशा 6 का मतलब क्या है? अपने जब आत्मा अपन अलग अलग भाव में होते हैं, कषाय में होते हैं, तो हमारी जो वेव्स फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो वेव्स फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हमारे अंदर उबलाना पड़ा, या अपना पागलपन समझो, या उसका तकलीफ समझो, तो अलग ये सारा नीचे जो बॉटम में है कृष्ण लेशा, मतलब उसका उसके भाव बहुत ही खतरनाक तरह से खराब होते हैं। डूबेंगे सनम, तेरे को भी लेके डूबेंगे, सबको मैं डुबा दूंगा, और मैं डूबूंगा तो मुझे वांदा नहीं है। ऐसा ऐसे भाव रखता है कृष्ण लेशा वाला। एक वो एग्जाम्पल भी आता है, वो जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ में बोलता है कि इसको पूरा पेड़ को उठा लो, उसको जामुन चाहिए, जामुन की जगह पूरा पेड़ उठा लो, ऐसा बोलता है। जामुन के पेड़ को ही मार डालो, मतलब इसको जामुन खाने हैं तो पूरा पेड़ को उड़ा देता है। वो जामुन का पेड़ दूसरा बोलता है कि यार जामुन ही खाने तो फिर पूरा पेड़ क्या, इस शाखा को निकालो जिसमें से अपने को लगे हुए हैं। नील लेशा ऐसा। फिर शाखा में से बोलता है कि जो लगे हुए हैं वही जामुन तोड़ो ना, ये कपोत लेशा। और फिर आगे वाला आदमी बोलता है कि नहीं इसको हिला दो तो जो है नीचे गिर जाएंगे, टहनी को क्यों तोड़ने का। हाँ, विजयलेशा। हाँ ऐसा। फिर पद्म लेशा, फिर वो बोलता है कि फिर वो शुक्ल लेशा वाला बोलता है कि नीचे गिरे हुए ले लो, काय को तुम दूसरा तोड़ते हो। ये शुक्ल लेशा। तो ये आदमी के भाव किस तरह से होते हैं सामने वाला। अब ठीक है, भगवान ये बता रहे हैं कि आपको कुछ खाने की इच्छा है, चलो मान लिया, पर तू ऐसी ऐसी लेशे में क्यों जाता है? उसको भी मार दूंगा, उसको भी खत्म कर दूंगा। इससे कृष्ण लेशा वाला की कहानी है क्या है कि मेरा भाई मेरे तो तकलीफ, मेरे को चिंता नहीं, बट तेरे को तो मैं विधवा देखना चाहता हूँ, और उसको विधवा के चक्कर में भाई खो रहा है। भाई मेरा जाए तो मुझे तकलीफ नहीं है, बट मैं तो तेरे को विधवा देख रान देख। अरे भाई तेरा भाई चला जाएगा ना, कहा मेरे को उसकी चिंता नहीं है, इसको तो मैं विधवा ही देखना चाहता हूँ। ये कृष्ण लेशा के भाव है। साला मेरी यहाँ एक आंख फूटे फूटे, इसकी 2 आंख फूटेगा, बस ऐसा वरदान दे दो भगवान। हाँ कोई नहीं, मेरी एक आंख फूटेगी चलेगा, इसकी 2 फूटेगी। तो ऐसे अनंत अनंत फिर कर्म बंधन कर लेते हैं। लेशा शुक्ल लेशा, जो परम लोग शुक्ल लेशा, उतनी लेशा जो योगात्मा में काम आती है, उतनी 13वें गुणस्थान में भी रहती है। पुण्य में भी शुक्ल लेशा पद्म लेशा वैसी रहती है, पुण्य में भी। शुक्ल लेशा में मतलब मेपणा, लगभग मेपणा। परम शुक्ल लेशा जो है ना, वो योग वाली रहती है, योग वाली कषाय वाली नहीं रहती। कषाय वाली रहती है, पुण्य में रहती है। लेशा के 2 भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। जो ये जो कृष्ण नील कपोत है वो है, प्रशस्त अप्रशस्त, और जो दूसरी जो पद्म तेजो तेजो और पद्म। शुक्ल लेशा वो प्रशस्त है। द्रव्य लेशा और भाव लेशा, ये लेशा विचार रूप होती है सभी जो में भाव लेशा परिणाम के साथ। द्रव्य लेशा वर्णाधिक, शरीर के वर्णादि के आधार पर होती है। नार की द्रव्य के लव्य लेशा जीवन पर्यंत एक ही प्रकार की रहती है, मनुष्य द्रव्य में बदलती रहती है। द्रव्य लेशा पुद्गल रूप रहती है। पुद्गल का जो द्रव्य कार्बन शरीर है, जो आपको इफेक्ट करता है, वहां से द्रव्य लेशा होता है। उस इफेक्ट में जब भाव अपने जुड़ जाते हैं तो भाव लेशा हो गई। जैसे कार्बन शरीर है वैसा आपको इफेक्ट में डालता है,
और जब अगर ज्ञानी हो जाता है आदमी तो उसको इफेक्ट तोड़ डालता है कि भाई तू अभी कर मत, मुंह चुनाई का काम मत कर, तू पानी मत ला, अब मत कर, मेरे को नहीं करना है। तो उधर से द्रव्य का जोर मारते हुए भी वो भाव नहीं पैदा होने देता है। वो कौन हो जाता है? ज्ञानी हो जाता है। उसको पता है कि ये ऐसे निमित्त बनेंगे, मेरा कार्बन शरीर भी उसमें सहयोग देगा, ये बाजू वाला भी सहयोग देगा, लेकिन ये चोर आएंगे, लेकिन मैं जाग रहा हूँ, अभी चोर को नहीं जाने देना। तो वो चोर को नहीं जाने देता। जब हम सो रहे हैं तो चोर घुस जाते हैं, कसाई घुस जाते हैं। हम जाग रहे हैं तो हमें तो पता है कि ये जब करूंगा तो मेरा कार्बन शरीर और बढ़ जाएगा, मेरे को तो घटाना। फिर प्रश्न उठेगा कि जब ये रोज रोज की तकलीफ कर रहा है साला, इसका रोज टेंशन करना, इसको क्या करना है? तो फिर वो भाषा समिति संवाद करेगा, उसको कुछ और तरीका निकालेगा, उसका रास्ता निकालेगा, बजाय कि कषाय। 18 बोले दृष्टि 3, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो क्लियर है? मिथ्या दृष्टि मतलब गंजा हो गया, इग्नोरेंट, उसको पता नहीं। सम्यक दृष्टि मतलब क्लियर हो गया। सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब कभी सम्यक दृष्टि, कभी मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि होगी, कभी क्लियर है, कभी अनक्लियर है। मतलब दृष्टि में भी उसमें उसको कभी विश्वास हो रहा है, कभी विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा है। करने की बात नहीं हो रही है। फिर एक दिन पूछ लिया का भगवान है, चला ये है भी कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब आपको डाउट आ गया। वो डाउट तब आता है जब आपने सुनी सुनाई बातें करते हो ना, तब होता है। जब एक बार ध्यान में उतर जाते हो तो डाउट नहीं आता है, कि आपने उस क्षण को जिया है, उस क्षण में देखा है, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, उस क्षण को देखा है जहाँ आपको अनंत आनंद की अनुभूति होती है। जो इन सब कचरे को हटाने से आनंद तो था ही, लेकिन आपको एक्सप्रेस हो गया। अब वो आनंद इतना कचरे से इतना दबा हुआ था, वो रोड़ी का डाल डाल के कचरा, नीचे सोने की चेन बड़ी झाला, वो चेन दिखती ही नहीं, तो रोज कचरा ही दिखता है। अपन ध्यान में क्या करते हो, सारा कचरा निकाल के सोने का एकदम चमक आ जाती है, तो बोला हाँ यह चेन है। सारा कचरा हटा देते थे, वो हट जाता ना ध्यान में, इसलिए फिर उसको डाउट नहीं होता है, देखा यह चेन है कि नहीं। इसलिए वो आत्मसिद्धि शास्त्र में पूछ बोलते हैं श्री राजचंद्र कि कैसा अचरज है कि आत्मा आत्मा को पूछ रहा है कि आत्मा होती कि नहीं होती। नहीं होती, सही है। आत्मा ही पूछ रही है, कहो आत्मा ही आत्मा आत्मा से पूछ रही है। हाँ, अब मैं पूछ रहा हूँ तो मेरी आत्मा ही पूछ रही है ना, कहो आत्मा होती है क्या। अब शरीर में संबंध इतना तगड़ा है कि वो पूछ रहा है कि आत्मा होती है क्या। फिर 19 से बोले ध्यान 4, ये तो क्लियर है। आर ध्यान, रोत ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। एक नेगेटिव, पॉजिटिव और एक इन्फिनिटी। आर ध्यान, रोत ध्यान किस में जाएंगे? नेगेटिव में, नेगेटिव में, इन्फिनिटी में। धर्म ध्यान पॉजिटिव बोल सकते हैं काइंड ऑफ। पॉजिटिव में। फिर ये शुक्ल ध्यान क्या है? इन्फिनिटी, अनंत को आप स्पर्श करते हो। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, फिर क्या है ये? हाँ, 30वें बोले सठ द्रव्य के 30 भेद। 6 द्रव्यों के नाम, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, कालास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये 6 है द्रव्य। द्रव्य का मतलब, पहले बात तो द्रव्य मीन्स विच इज फ्लोइंग। द्रव का मतलब फ्लो, द शुद्ध, होल वर्ड इज फ्लो। फ्लो इज अ वर्ड। पूरा संसार में क्या है? द्रव्य है। द्रव्य का मतलब फ्लोइंग, जो द्रवित हो रहा है 24 घंटे। अब ठोस वस्तु में भी द्रवित हो रही है। साइंस तो ये बोला है उसके इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं। हमको लगता है दीवार क्या द्रवित हो रही है? ठोस भी द्रवित होती है, ये तो साइंस है। उसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं, दीवार में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आप देख नहीं रहे, उसको लगता है द्रवित नहीं है। इसलिए द्रव्य तो द्रव्य मात्र, हर एक वस्तु, ठोस हो या लिक्विड हो या गैस हो। गैस ही द्रव करता है या लिक्विड ही द्रव करता है, ऐसा नहीं, ठोस भी द्रव करता है। तो ये द्रव में दो द्रव्य, मतलब क्या है संसार का स्वरूप क्या है, तो भगवान ने बता दिया कि दो 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 मुख्य द्रव्य है। क्या है? एक जीव है और एक अजीव है। जीव में कौन से जीव है? जीव का जो विशिष्ट लक्षण है वो जानना, देखना है, अनुभव करना है, फीलिंग करना। जो फील करता है, देखता है, जानता है, वो जीव है।
जो फील करता नहीं, देखता नहीं, जानता नहीं, वो अजीव है। अजीब है। तो अजीव में क्या आएगा? पुद्गल आ गया। और धर्मास्तिकाय, अब पुद्गल क्या रूपी है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकास्तिकाय ये अरूपी है, रूप नहीं दिखता है। रूप नहीं मतलब इसके वर्ण स्पर्श गंध वो नहीं है। इसमें ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में वर्ण शब्द उसको इंद्रियों से आप देख नहीं सकते, क्योंकि अब धर्मास्तिकाय का मतलब क्या है? जो आप चलने में सहायक करता है, काइंड ऑफ ग्रेविटी आप समझ सकते हैं। काल, टाइम को आप स्पर्श नहीं कर सकते ना। रूपी द्रव्य उसमें सिर्फ एक है जीव में, वो क्या है? पुद्गलास्तिकाय। वो रूपवान है, बाकी में रूप में नहीं है, रूप नहीं है। 6 द्रव्य क्लियर है? ये संसार का स्वरूप क्या है? भगवान ने बताया, देख संसार में 2 तत्व है, जीव तत्व और अजीव तत्व। अजीव तत्व में फिर 5 भेद बताए कि पुद्गलास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय है और आकास्तिकाय और कालास्तिकाय है। स्पेस, टाइम एंड मोशन करने वाली और मोशन को रोकने वाली। आकास्तिकाय के सब वापस उसके पुनः भेद है, वो कभी और फिर देखना, आगे बढ़ता है अभी। 21वें बोले राशि 2, ये 2 राशि, जीव राशि और अजीव राशि। 2 तत्व बोले, वो 2 तत्व है। जीव राशि, जीव किसको बोलते हैं? जो देखने गुणने का। और अजीवों के समूह को अजीव राशि बोलते हैं। फिर 23वां, 22वां, 22वें बोले श्रावज के 12 व्रत। तो पता है 12 व्रत? बोलो दीदी, बोलो 12 व्रत। हाँ बोलता पहले प्रणातिपाठ, मरसावाद, रक्तदान, हम्म 5वें परिग्रह, 6ठा दिशा परिमाण, 7वें उपभोग परिभोग, हम्म 8वां आत्मसदन, 9वां समय, तो 10वें देशावे का काल पर व्रत को अपन पोषित करते हैं ना, तो हम्म और 11वें बराबर है। पोषित व्रत, हाँ 12वां अतिथि संविभाग व्रत, हम्म प्रत्येक तो प्रकार अहिंसा, की वस्तु। सत्य, अहिंसा, सत्य, अचौर्य हाँ और परिग्रह, हाँ दिशा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, दिशा, फिर दिशा प्रमाण, फिर हाँ उपभोग परिवार प्रमाण, अनर्थ दंड, अनंत संवेग। और 10वें काश्य नवासु, का मतलब दिन में कितना मैं दूर आगे पीछे जाऊं। 11वां मतलब आत्मा को पुष्ट करना, पोषद का व्रत। और 12वां है अतिथि संविभाग, कि ऐसी भावना हाँ पाऊं कि मेरे यहाँ अतिथि आए, भगवान आए, गोचरी करे और मुझे अनुग्रहित करे। हाँ ये हो गया 22। हाँ 23वां, 23, 23वां बोले साधु जी के 5 महाव्रत। वही जो अणुव्रत में अपने को थोड़ी बहुत छूट होती है और हाँ महाव्रत में छूट नहीं होती है। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, एपिग्रह हाँ महाव्रत। जो अणुव्रत बोलते हैं तो अपन बोलते हैं कि क्या शरीर आदि को छोड़ करके, शरीर में कुछ हो रही तो हिंसा होगी। सत्य में बोलते हैं कि इसमें हर एक का तब प्रकार से अपने नहीं ना। सगे संबंधी को छोड़ करके, ऐसा हर एक का अपना हाँ, उसमें व्यापार तो संबंधी, व्यापार में हाँ छूट दे ऐसी रखी चीजों है। में थोड़ा छूट दे रखी है हर एक जगह। हम्म और अभी ब्रह्मचर्य में तो अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ करके, ऐसा सब में छूट, जहाँ जहाँ छूट दे रखी है वो बोला है। इसमें नहीं है, 5 महाव्रत में छूट हाँ नहीं है। 5 महाव्रत में छूट नहीं है वो। अब आया अपना लास्ट 24, क्या 23वां, ये अब 24वां, 24वां, 24वां 24वें बोले 49, भंग 49। भंग मतलब ये, जो अपन कोई भी काम करते हैं या मन वचन काया से जो योग करते हैं, वो योग के कितने टाइप हो सकते हैं। तो योग जब अपन करते हैं तो दो चीज होती है। एक तो योग होते हैं, एक करण होते हैं। करण का मतलब होता है कि करना, करवाना और अनुमोदना करना। बराबर है? मान लो अभी आप हाँ कोई भी वस्तु करना चाहते हो तो क्रोध कर सकते हो, क्रोध करवा सकते हो, क्रोध की अनुमोदना कर सकते हो, मन से, वचन से, काया से। हाँ तो ये अलग अलग, एक मन के साथ मन और किया,
तो एक मन से किया, एक टाइप हो गया। मन से किया और वचन भी किया, मन भी लगा हुआ, वचन भी किया, फिर किया, तो दूसरा टाइप हो गया। मन वचन और काया से भी किया, थप्पड़ हाथ से भी लगाया, से भी किया, काया से भी किया, एक थप्पड़ लगे खींच के, तो मन भी था, बोला भी, और हाथ से भी लगाया, मन वचन काया तीनों से हो गया। ये खाया हो। हाँ, तो मन वचन काया और करूंगा, कराऊंगा और अनुमोदना, तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मन के साथ करूंगा, मन के साथ करवाऊंगा, मन के साथ मैं नहीं करूंगा लेकिन उससे करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा तो दूसरे से बोला कि जा के लठ मार। अब लठ मारा मतलब क्या हुआ, आपने तो नहीं मारा ना, लेकिन अभी बोला मैंने कहाँ मारा, लेकिन वो भी आपका पाप में आ गया, आपने करवाया ना, या किसी ने किया उसकी अनुमोदना करी तो वो भी पाप में आ गया। तो मन से किया या मन से करवाया, तो एक एक, मन से किया मतलब एक, मन से करवाया मतलब दो, मन से अनुमोदना करे मतलब तीन, वचन से किया मतलब चार, ऐसे 49 टाइप अपन बना सकते हैं उसके प्रकार, ऐसे 49 टाइप लिख सकते हैं। समझ में आया? इधर क्लियर? कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है मन वचन काया और करना करवा। जैसे एग्जाम्पल लिखा, एक करण और एक योग से, यानी कि करूं नहीं मनसा, करूं नहीं वैसा, वचन से करूं नहीं, वचन से नहीं, करूं नहीं कायसा, काया से ऐसे नहीं करूं, कराऊं करो, नहीं, फिर आया कहूं कि कराऊं नहीं, मन से मैं कराऊंगा नहीं, वचन से मैं नो कराऊंगा थ्री, नहीं। नो हो गए। हाँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज कितनी है, हम किस तरह से पॉसिबल योग कर सकते हैं या पाप कर सकते हैं, वो सारा 49 टाइप्स आप ऐसा गड़बड़ कर सकते हैं। और ये गड़बड़ में सब लगेगा। और जब आप मात्र बिंदु में आते हैं तो वहां मन वचन काया सब खत्म हो जाती है। आप मात्र ज्ञान दृष्टि में आते हैं तो काया खत्म, वचन खत्म, कुछ रहा ही नहीं वहां, तो 49 जीरो हो जाता है, एक हो जाता है, एक जीरो तो नहीं होता है, उपयोग रहेगा। फिर 2500 बोला, हाँ 2500 बोला चारित्र के पांच 5 भेद। 5 भेद इस रूप से ले सकते हैं, सामायिक चारित्र है। तो सामायिक का जो समता की आय, यानी कि पहली बार हुआ, अब पहली बार इस जीवन में हुआ, पहली बार पहले जीवन में हुआ, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बार सामायिक पहले किसी जीवन में अपन मान लो सामायिक करी, लेकिन अपन बीच में भूल गए, तो वापस उसको छेदोपस्थान चारित्र का मतलब उनको उनको वापस पुनर्धारण करना, वापस अपन गलती करी, वापस इसको वापस वापस सोच के वापस धारण करना, यानी कि प्रतिक्रमण करके जो आते हैं ना, वैसे ही हो गया। फिर करके क्या करेंगे, फिर हमको वापस परिहार विशुद्धि, इसको और आगे ले जाएंगे। तो छूट बंद हुआ, सामायिक धारण करी, बीच में छूट हो गया, फिर पकड़ा, पकड़ा और फिर इसको एक रूप से ऐसा देखा जाता है। दूसरा बहुत बार अपन बोलते हैं ना बड़ी दीक्षा, बड़ी दीक्षा का मतलब छोटी दीक्षा ली, अब छोटी दीक्षा के बाद में और कुछ गड़बड़ कर दी तो वापस बड़ी दीक्षा ली, ऐसा भी बोलते हैं। बड़ी दीक्षा लेके बीच में मतलब ट्रायल किया, कुछ गड़बड़ हो गई तो वापस किया, काइंड ऑफ वापस लर्निंग किया, ऐसा। परिहार विशुद्धि चारित्र और यथा सूक्ष्म संप्राय चारित्र, ये आपका 11वें 12वें गुण स्थान में, सूक्ष्म संप्राय, हाँ 10वें गुण स्थान में आ गया सूक्ष्म संप्राय, मतलब आगे काइंड ऑफ गुण स्थान आप बढ़ रहे हो, आपकी विशुद्धि बढ़ रही है। और यथाखात चारित्र का मतलब अर्यंत अवस्था में आ गए, यही मेरे को चाहिए था। क्या ये उपशांत कषाय या क्षीण कषाय 12वां गुण स्थान आ गया। 12वां मतलब बॉर्डर, ऐसे 12वें 13वें 14वें गुण स्थान साधु क्षीण कषाय वितरागी कहलाते हैं। 12वें 13वें 14वें में ये टैपरिंग है ना लास्ट वाली, तो यथाकात मतलब अर्यंत हो गए। संपूर्ण हो नहीं सकता। 14 में शीर्ण कषाय क्यों लिखा है इन्होंने? हाँ, नीचे शीर्ण कषाय वितरा किया, ये 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान बढ़े, 14वें में तो होता ही नहीं। 14वें में जब छूट गए ना, छूटने के हाँ, पहले एक सेकंड बोलता तो वहां झगड़े की कुछ बात है, ये क्या बॉर्डर लाइन पे चीजें होती है ना, उसको फिर मान हाँ, लेने का, हाँ इधर है। हाँ, ऐसी शीर्ण बॉर्डर कषाय, लाइन पे नहीं रह गया, वो सीन कसाय, फिर वहां कसाई नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या ही बच्चा है। हाँ, शीर्ण उसके एक कषाय क्षण पहले था जो भी था, अब नहीं है। वहां तक हाँ, तो होता ही नहीं है। 14वें में सही नहीं है ये, नहीं है, 14वें में नहीं 14 में होता, कुछ होता ही नहीं है, सिद्ध काट से अवस्था होता में है, योग होता है। योग होता है। अब ऐसी बहुत सारी त्रुटियां लिखने करने में, अभी ये लिखने वाले को हाँ, भी सोच 13वें रहा था तक ना, ही रह सकता है शीर्ण कषाय वितरा की, 13वें तक हो सकता हाँ है, 14वें तो कसाय तो अनंत वहां हो होता गया, ही नहीं है। अनंत हो गया, हाँ, इनफाइनाइट हो गया।
हाँ, सिद्ध स्वरूप में तो कुछ अभी रहा ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, तभी तो सिद्ध है। 14 पुस्तान कषाय का कोई विषय नहीं है, कषाय नहीं है, होते ही नहीं, कषाय नहीं होता है नहीं, तो 13वां ही नहीं आता। 13वां ही नहीं आता, कसाय होता तो चौथे में 14 में नहीं हो। सही। हम्म। अब ऐसे ऐसे क्या है, अब कहीं इसे, ये क्या कॉपी पेस्ट है ना इधर उधर। हाँ, तो कॉपी अपन समझ पेस्ट में पा इधर रहे उधर गलती है। अपन समझ पा रहे हैं ना, सिद्ध अवस्था क्या है, अर्यंत अवस्था क्या है। हाँ, यस, ये हो गया आपका 25वां बोल। इस तरह से हमने 25 बोल को समझा। बहुत अच्छा है ये भी। हाँ? 25 बोल भी और बहुत। एक एक बोल को समझना चाहिए। अब जैसे वो कितने योग के कितने, सत्य मनोयोग, असत्य। असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और इसमें व्यवहार मनोयोग। गारंटी लिख के देता हूँ तुम्हारे को। क्यों लिख के देता हूँ, मतलब इसमें कोई मुझे हर्ष नहीं है, इग्नोरेंस की हद है। 1000 में से 999 आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो उसके पीछे पीड़ा है, विडंबना है कि वो सत्य मनोग को समझ ही नहीं पाए। सत्य मनोग का मतलब यही बोला कि सच झूठ मत बोलो, यही बोलेंगे। ये कभी इसका अंतर ही समझ पाएंगे, सत्य मनोग क्या है, असत्य मनोग क्या है। वो जब तक ध्यान में नहीं उतरेगा उसके अर्थ नहीं खुलेंगे कि सत्य मनोयोग क्या है। सत्य मनोयोग यही है कि भाई मैंने सत्य बोला, कि मैं कल कहाँ गया, कि मैं बोला मैं कल भिलवाड़ा गया, मैंने झूठ नहीं बोला, उसको सत्य मनोयोग बोलेंगे, क्योंकि सत्य मनोयोग है ही नहीं है, सही में। ये व्यवहार सत्य, मनोयोग है। ये व्यवहार बदले होगे, सत्य अंदर से प्रकट होता है, जो परम सत्य है, हाँ जो शुद्ध है, हाँ, शुद्ध स्वभाव, केवल ज्ञाता दृष्टा जो प्रकट होगा ना, वही सत्य बनेगा। बस। बस बाकी सब असत्य है। और अब मैं तो असत्य सत्य को ये वही है। बताया, कल कल मैं वहां गया था, ये सत्य है। हाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कल मैं बड़ौदा ही गया था, मैं अहमदाबाद नहीं गया था, ये सत्य मनोयोग बता दिया। व्यवहार का मनोयोग हो गया, ये, वो सत्य मनोयोग नहीं है। हाँ बिल्कुल। और असत्य मनोयोग में पाप और पुण्य दोनों आते हैं, दोनों आते हैं। वो भी नहीं समझ। पुण्य भी बोला, पुण्य बोला असत्य है, झगड़ा हो जाएगा झगड़ा हो कंप्लीट। जाता बराबर ऐसा है। ही ऐसा ही शुक्ल ध्यान के विषय में है, इसकी इसमें है विवेचना। आप 4 लाइनें लिखी हुई है, आप पढ़ के बताओगे क्या? जैसे वो डिबेट है ना शुक्ल ध्यान पे, हाँ तो वो डिबेट भी इससे क्लियर हो जाए अभी। अच्छा, इसको लेना है। हाँ, इस पे देखो, शायद है, आया था अपन ने और लोग किया, हाँ तो कोई देखो, और आगे बढ़ गए मतलब। तो आर्ध ध्यान 19वां ध्यान है ना, अध्याय कौन सा? 19वां। है। 19 ये देख लेते हैं इसको। कितना बड़े बड़े आचार्य बोल रहे हैं कि ये शुक्ल ध्यान होता ही नहीं है अभी। हाँ, बहुत ही विडम्बना है, ये पीड़ा है। हम्म, नहीं नहीं, ये भी इसमें कितने पे है ध्यान? 19वां। ये सही है कि ध्यान क्या है, जब तक अनुभव नहीं करेंगे ना, चाहे कोई भी हो, तब तक हाँ उसके देखो, अब इस शुक्ल गहराई ध्यान नहीं। क्या लिखा है? मन के परिणामों की स्थिरता एवं योगों का निरोध करना शुक्ल ध्यान है। शुक्ल अर्थात निर्मल आत्म स्वरूप का, आत्मा की। अब योगों का निरोध कंप्लीट तो नहीं हो सकता, हाँ, काय योग तो रहता ही है। शुक्ल अब निरोध, फिर भी ये बात सही है, मन के परिणामों की स्थिरता। अब यहाँ एक एक पॉइंट में जाना पड़ेगा। मन के परिणामों की स्थिरता, मन का कौन सा परिणाम? एक ही परिणाम की स्थिरता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। उसके मन के अलावा दूसरे सारे प्रमाण जो सारे दूसरे परिणाम है, वो पृथक वितरक तो रहते हैं, और नेक्स्ट जो एक वितरक में एक वो मिनट। कुछ नहीं रहते। शुक्ल अर्थात निर्मल आत्म स्वरूप का, आत्मा के विविध पर्यायों का पर्याय बनने के अंतरंग व बाह्य निमित्तों का एकाग्र चित्त होकर चिंतन करना तथा, चिंतन करना मतलब से विचार, इसमें ट्रांजिशन है, पृथक वितर्क है, बराबर है, तथा अपने आत्म स्वरूप में लीन होना शुक्ल ध्यान है। अब आत्म स्वरूप में लीन हो जाना वो शुक्ल ध्यान है, मतलब एक वितर्क में एक आ गए मिनट। तब आत्म एक स्वरूप में लीन हो मिनट। गए। दूसरे शब्दों में शरीर का छेदन भेदन होने पर भी आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ चित्त लेश मात्र भी चलित नहीं होता हो, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। अब शुक्ल ध्यान में शरीर का छेदन भेदन मतलब जो बताया ना, अरियंत घूम रहे हैं, तो अरियंत को तो वो कुछ राग द्वेष हो ही नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति हो वो अपने आप में रहेंगे, वो उस अवस्था में तो है ही है। जो ध्यान कर्म बल को तीव्र गति से दूर करता है वह भी शुक्ल ध्यान है। कर्म बल को तीव्र गति से दूर करता है, तो ये बोलते हैं ना, एक क्षण भी आगमन आप या 100 भवों को हटा डालता है, ऐसे ध्यान की। फटाफट।
वह भी शुक्ल ध्यान नहीं, वह ही शुक्ल ध्यान है। भी क्या है? पर भी आलंबन नहीं के बिना निर्मल आत्म स्वरूप का अखंड अनुभव शुक्ल ध्यान है, आलंबन के बिना। अब ये आलंबन कहाँ छूटता है? सूक्ष्म प्रतिपाती में छूटता है आलंबन। एक वितर्क में भी आलंबन तो है, और पृथक वितर्क में तो आलंबन है ही है। पृथक वितर्क में अभेदा भेद दृष्टि, भेदाभेद दृष्टि है। हम्म जब आप एक वितर्क में जाते हो तो अभेद के उधर आप टिक जाते हो, भेद छोड़ देता है। अभेद का हम्म मतलब सबके अंदर शुद्धात्मा है, वहीं उसी का नाम प्रेम है। सबके अंदर शुद्धात्मा दिखती है, सबके कारण शरीर आप देख भी रहे हो, लेकिन आपने छोड़ दिए कि बोले ये कारण तो ये एक्चुअली नहीं है, ये तो अनएक्चुअली इसका कारण है, इसलिए ऐसा घूम रहा है। ये भूलेला भगवान है, भटकाया हुआ भगवान है। तो उस टाइम पे आपकी दृष्टि में क्या हो रहा है कि ये जो भाई है उसका जो भी अगर मान लो कुछ गड़बड़ भी कर रहा है, तो ये एक्चुअली में ये नहीं कर रहा है, इसका ऊपर कार्बन वाला से परत, ये परत साला इसके लोचे लटका रही है, इसको बर्बाद कर रही है। इसका कोई दोष नहीं है, इसलिए उसको दोषी दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है कि मुख्य रूप से तो ये शुद्धात्मा है। हम्म तो जब मुख्य रूप से शुद्धात्मा है तो फिर अमुख्य रूप में तू काय को उलझता है भाई? मुख्य को हम्म छोड़ दे, उसका भी छोड़ दे, तेरा भी छोड़ दे। तो इसका नाम प्रेम है। अनकंडीशनल लव जो है, अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि आपके अंदर, सबके अंदर शुद्धात्मा आपको दिख रही आत्मा विलास। है। एगे आया, सबकी आया एक जैसी है, शुद्धात्मा एक ही है। आया है जी। एगे आया का मतलब प्रेम। आलम के निर्मल आत्मस्वरूप का अखंड अनुभव, अखंड अनुभव आत्मस्वरूप का अखंड। अखंड जब हो जाता है अपने के साथ, कंटिन्यूअस, होता है अरियंत अवस्था में। कंटिन्यूअस से। अरियंत, हाँ, कंटिन्यूअस, ये शुक्ल ध्यान है। अब लगभग ये है, बट इतना जब थोड़ा आप इसको और गहराई में, आप आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट इन द लाइन दैट व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसको उस तरह, अब क्या होगा, जैसे ये मान लो, समझो एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ध्यान नहीं किए होते तो आपको ये बात समझ में आती? नहीं आती, नहीं बिना देखो अनुभव के नहीं वो हो सकता। यहाँ जो अटक गया वो अखंड वाला वर्ड ही है। ये हम्म। इसी को पकड़ के बैठ गए हैं। अखंड नहीं हो सकता, सातवें से ऊपर नहीं जा सकता इस पंचम काल में। हाँ सातवें गुण स्थान से ऊपर इसलिए नहीं जा सकता कि अखंड नहीं हो सकता, मतलब वो 100%। वही है ना कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ हाँ। तो शुक्ल तो ध्यान, शुक्ल ध्यान में तो प्री कंडीशन है कि अखंड होना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, वही लफड़ा है भाई। आप हम्म एक क्षण में तो 13वें स्थान में जाते हो, तो अखंड नहीं हो सकता है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारा एवरेज 7 से ऊपर नहीं जाएगा, वो बात जमती है। एवरेज। हाँ। नहीं हाँ, तो एवरेज उनके तुम्हारा, उनका, साधुओं का, आचार्य जी का या सुधा सागर जी का उनका मंतव्य है शायद। मैं जो समझ हाँ जैसे भी ये विवेचना करी ना अपन ने शुक्ल ध्यान की, हाँ इस हाँ विवेचना में वो गूढ़ रहस्य ये छुपा हुआ है कि अखंड वर्ड है वो। अखंड का मतलब हाँ। आपने एवरेज भी नहीं है, मतलब वो तो 100% है। इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है, बोले वो ये कहते हैं। वो इसलिए शायद कह रहे हैं, यस। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे ध्यान, मेरा मन में ये था कि इतना 24-25 बोल तक बोल लिए थे आपने, फिर भी मेरे को दिमाग में थोड़ा सा वो जगह थी खाली, मैंने कहा आखिरी में बात करूंगा मैं। नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं। तो वही अभी दिक्कत ये हो रही है कि उसके दो कारण है। मतलब अखंड में जो पहले, उससे क्या दिमाग में बैठ गया कि एक हम्म क्षण के लिए अपन 13वें गुण स्थान में नहीं जा सकते। हाँ। भाई 13वें गुण स्थान में हाँ, जब एक एवरेज क्षण, 7 हो सकता है, बट हम्म, एवरेज एवरेज नहीं 7 हो करता है, सकता बराबर है, क्योंकि है। हाँ, एवरेज लेकिन करता ही ऊपर नहीं तो है जा क्यों? सकते हो ना। हाँ, एक क्षण में तो तभी 13वें तो, जा सकते हैं आप। हाँ तभी तो कंट्रोवर्सी बनती है जब आप बोलते हो एक क्षण की अरियंत, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। कहाँ से अरियंत? अरे भाई है अरियंत। अपन ने जो साइंस समझी उसमें हम सब अरियंत है, एक क्षण के अरियंत है ना। अभी आप किसी को अपन उठा के बोल दे तो अभी सब कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे। हम अरियंत है तो बोले अरियंत कैसे हो सकता है? लोगों ने अरियंत को भगवान का स्वरूप दे दिया ना, बस भगवान होता वही अरियंत होता है। लेकिन अपने तो आत्मा बात, की अगर जागृति एक क्षण। अनेकांत के हिसाब से बात बात हाँ, सही है कि हाँ, पर्यंत तो जिसके लगातार लाइट जाती नहीं है, बिल्कुल। वो अर्यंत बराबर है। तो हाँ, अभी आपको कोई, वो आपको इस रूप में नहीं स्वीकारेंगे, जो कि बात भी सही है कि यार सही है। दीपक बोलेगा कि मैं अर्यंत हो गया, तो सामने वाला नहीं मानेगा। सही बोले माने। कहाँ अर्यंत हो गया, तो हाँ, बावड़ा तो होता है तो। हाँ, हाँ, हाँ। आदमी यही मानेगा ना, मिथ्या तो जाता है जब। हाँ, हाँ, अरे भाई मैं भी मान लो आज मेरे में कुछ अवगुण दिखेंगे ना, तो बोलेगा आप अर्यंत ऐसे कैसे हो सकते हो, आप तो गुस्सा तो कर रहे थे, आप उस टाइम पे तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बोलेंगे आपको।
वो बात सही है, लेकिन हम उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक क्षण में जब आप ध्यान में जाते हो, उस क्षण में एक क्षण को जब आप उसको जीते हो, उस टाइम पे क्रोध मान माया लोभ कुछ नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं, तो उस सच क्षण हम्म। में अरिहंत हुआ ना। उस टाइम तो अरिहंत हो गए ना, जो अरिहंत के गुण है तो सारे, वो गुण एक क्षण के लिए आते एक क्षण के लिए आते, तो वो बात जमती नहीं है। इस क्यों नहीं जमती है कि उन्होंने इस मन को मारने की विधि को आत्मसात नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, प्रवचन हैं। सुना है, प्रयोग नहीं किया। प्रैक्टिकल नहीं किया, ध्यान हाँ, तो किया नहीं उनको ना। क्लियर है, उनको क्लियर है, श्रुत ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, जो हम्म। ऐसा होता है वैसा होता है, जैसा भी ये सारा लिखा हुआ है, ये सारा उनको क्लियर है, 100% क्लियर है। बट वो श्रुत को अनुभव में आगे जाना जो अपन रोज ध्यान में करते हैं वो नहीं है, इसलिए वो उसको स्पर्श नहीं कर पाते। और दूसरा इसमें पैसिविज्म शामिल और हो गया, ऑप्टिमिज्म शामिल हो जाए। जैसे आपने मेरे हाँ, गुरु हैं आप, तो आपने हमने हमें वो बेसिक ऑप्टिमिज्म दिया हम्म हाँ, पॉजिटिव इसीलिए अप्रोच। आज अपन विरोध करने वाली उस स्तर पे आ चुके हैं कि आचार्य श्री बोल भी रहे मान लो, सुधा हम्म सागर जी बोल भी रहे मान लो कि हम्म इस नहीं हो सकता, तो उसका कारण केवल अखंड वाली बात है। तो ठीक है, उन्होंने एक शब्द पकड़ लिया होगा, मगर उसके बाद हम्म। रास्ता क्यों बंद कर रहे हो सबका? हाँ हाँ, ज्योत को बुझा क्यों रहे वही हो? ज्योत को जगाओ ना भाई। हाँ नहीं हो सकता, सही उन्होंने बात क्लियर कह दिया नहीं हो सकता है। तो कोई आने वाला श्रावक जो करने की कोशिश कर रहा है वो भी रुक जाए। ऑप्टिमिज्म ही नहीं है ना, एक मतलब हाँ, हाँ, मतलब प्यास ही नहीं जगा रहे हो आप, तो बोल दिया भैया इसको, कभी हिम्मत भी मत करना। हम मत मत करना तुम, नहीं होता है। नहीं होता है, उन्होंने उतना नाम ले लिया, कुंद कुंद स्वामी का नाम ले लिया, उनको नहीं हुआ। अच्छा, हाँ तो हाँ फिर नहीं हाँ। मालूम पड़ा नहीं हुआ। इतना हाँ बड़ा जो तो लिखा है तत्वार्थ सूत्र लिखने वाले आचार्य को नहीं हुआ, इतना हाँ, तत्व जाना है। क्यों अंकल, आपका क्या इसमें, अरे अंकल आपका क्या कुंद वर्डिक्ट कुंद है? स्वामी को, कुंद हाँ, कुंद स्वामी ने समय सार लिखा है, समय सार इतना लिखा है, बड़ा हाँ। बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड इस, बोलता हूँ मैं हाँ, उसको। बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, आत्मा की उससे कोई बड़ी बुक नहीं है। अब उनके लिए भी उन्होंने कह दिया उनको नहीं हुआ। ठीक है, आप कन्विंस हो गए अंकल इस बात से? आपने तो पढ़ा है समय सार को जैसे एक अभी बार। अब जैसे समय सार देखो, अभी हाँ, दो शब्द यहाँ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोले भाई साहब ने। एक तो इंपॉर्टेंट शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, और एक ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है ऑप्टिकल से निकला है। राइट। ऑप्टिकल का मतलब दर्शन में ही नहीं जाने दे रहे हो, इस बात पे मानने में भी नहीं जाने दे रहे। हाँ, ऑप्टिमिज्म जाने का दे। मतलब दर्शन ऑप्टिकल से निकला है, कि आप इसको मानने तो दो भाई, मानने देंगे अंदर जाएंगे तो उनका ये बोलना कि तुम भले मान लो, तुम्हारा आगे होगा ही नहीं। हम्म। नहीं होगा, उसका कारण है कि वो प्रयोग खत्म हो गए, इसलिए तो हाँ प्रयोग बार बार वो पीड़ा हुई इनको, आचार्य श्री को, शिव मुनि जी को, कि यार ये क्या साधना करते थे। क्या बोला करते विवेक, हैं? तो विवेक कैसे होता है, बोला चींटी को नहीं मारने का। और वहां के उसके बाद वो जाके दीवार पे टकरा के वापस आ जाते हैं। वो अब बात तो सही, चींटी को मैं नहीं मना करता, चींटी को मारने का गुरु बोल रहे तो नहीं मारने का तो नहीं मारने का, बराबर ये है। ये पर विवेक उसमें नहीं। मेरे को कहाँ अनुभव आया आत्मा का। ये बहुत तपस्या, बहुत बड़ी प्यास लेके आचार्य भगवान निकले, तभी ये साधना कहीं ना कहीं निकल के आई है, नहीं तो नहीं होती, सबकी तरह हो जाता है। सही बात है। तो 40 अभी साल का लगता है परिश्रम। दूसरा वो डॉक्टर संजीव घोधा है, ही इज लाइक वेरी इंटरनेशनली नोन, एंड ही स्प्रेडिंग दी धर्म बहुत अच्छी बढ़िया है, अपन उसकी अनुमोदना करते हैं। जो नहीं करे उससे तो बढ़िया है ना। अब वो भी दो हम्म। वाक्य उनको देखना, उन्हें दो वीडियो वापस देखना। उन्होंने बोला शुक्ल ध्यान हम्म। तो मुश्किल है, और मुश्किल क्या है, संभव है। अब देखो, असंभव है। हम्म। छोड़ा, बिल्कुल। अब तुमने छोड़ते फिर बोला कि नहीं बंद कर दो दरवाजा ऐसा। दरवाजा अब बंद नाउ करो। कन्वे टू थ्री मीनिंग्स। वन राइट। इज हम्म। दैट है, क्लियर नहीं है, क्योंकि एक सेकंड में स्टेबल नहीं रहे उस बात पे। मुश्किल है इसका मतलब है तो हो तो सकता है, उसमें हम्म। ऑप्शन है फिर बोला घोषणा कर दी कि नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। हम्म। हाँ, तो रास्ते ऐसा बंद हो इतना जाते हैं। ध्यान से। आज ये हम आपसे। मान्यताओं का और उच्च स्तर के जो जो ये लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स जो इनकी उनकी इनका अपन पॉजिटिव असर ले सकते हैं यदि हाँ, इनको किसी चीज का परिचय करा सकते हैं या ऑप्टिमिस्टिक व्यू बना सकते हैं, तो कोई तो ऐसा सूरवीर पैदा हो सकता है कि 7 से 8 बढ़े, 10 बढ़े, 11 जाए, जैसे शिवाचार्य जी ने किया है। प्रश्न इतना सा हम्म, है कि इन्हीं के साथ ना चला जाए। मैं आपको हमारी थोड़ी व्यथा होगी तो शायद यही आज आप और हम पात्रता भी नहीं रखते हैं इतनी, क्योंकि अपन अभी शुरुआती दौर पे है। तो प्रश्न ये है कि उन्होंने जो चीज प्राप्त कर ली है, मिश्र बाबू ने जैसे इस चीज को
आत्मसात कर लिया है। अब कुछ व्यक्ति मान लो जो जो जिनका की बहुत बड़ा प्रभाव, इतने बड़े क्षेत्रफल पे प्रभाव है कि यदि वो कह दे ऑप्टिमिज्म वाली बात उनको भी समझ में आ जाए हाँ, आचार्य यार भगवान का अपन, हाँ एक बार फेयर ट्रायल क्यों ना दिया जाए। बिल्कुल, एक बिल्कुल। फेयर इसमें ट्रायल आचार्य के लिए भगवान उनको का राजी करने वाली बात है। हाँ हाँ। क्यों अंकल, आचार्य भगवान का इस पे वर्डिक्ट लेना चाहिए। शुक्ल ध्यान पे आपका क्या कहना है? जैसे ये अरे आए ना, एक मिनट विरोधाभासी आए। देखो उनका पक्ष आचार्य श्री का तो क्या है, आचार्य श्री को आप दो एग्जांपल लो आपको समझ में आ जाएगा। आज हाँ, निशा जी हैं, लगभग हाँ, ऐसे ही बिल्कुल है ना, जीने का उनका हरियन ऐसा परमात्मा बन की गया, वाणी। बिल्कुल। भगवान का जीवन ऐसा बन गया। हाँ, उनको बोला कि तुम मेरे लिए ही मत आओ, तुम तो हाँ, करो साधना करो, मेरा यहाँ तो आना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सही है। हम्म तो अगर तुमको समझ में आ गया, अब सेकंड पॉइंट दूसरा जो बोल रहे हैं कि वो तो एक तरफ से मैं अगर शब्द यूज करूं भले गलत साउंड हो सकता है, बट वो उसको बात को रख रहा हूँ। वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई तुम ध्यान में आओ, ध्यान में शुक्ल ध्यान का आओ। प्रयोग रोज कर रहे हैं, विश्व ध्यान दिवस बना रहे हैं, वो तो बिल्कुल। घोषणा कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, थक रहे हैं वो हम्म, तो, लेकिन वो थकेंगे नहीं, उनको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि तुम किया कि नहीं हम्म किया। तो उनका काम हम्म किए जा रहे हैं, जैसे अरिहंत परमात्मा करते हैं वैसे किए जा रहे हैं। वो तो रोज रोज आह्वान कर रहे हैं, रोज कर बिल्कुल। रहे हैं, रोज ध्यान तो लिखते भी यही करवा। है, शुक्ल ध्यान के प्रयोग, ईशा जी और वाला जो निशा जी सिखा सामने रहे हैं, ऊपर बैठे तो वो नीचे बैठ के कर रहे हैं, नीचे बैठते उनको हैं। कोई सिखा नहीं कि भाई ये मेरे को कौन सिखा रहा है, ये तो श्राविका है, ये तो कहाँ इन्होंने कहाँ कपड़े किए, हाँ, कहाँ से धारण किया। बिल्कुल नीचे, आसन नीचे लेते हैं भगवान, आचार्य भगवान। तो ऐसा मतलब कहने का मतलब उनको उनमें वो भाव नहीं है कि मैं ऐसा करके मैं नीचे बैठूंगा मैं बड़ा हो जाऊंगा, उनको तो वो वाणी में रस है, मेरे को बस और उसमें वो घुसते हैं, ऐसा है। बिल्कुल। चलिए। जैसा है जो पालिया हाँ हाँ उसका है। सब मिले। ठीक है। वो ऐसा रहता कि मैंने बार वो बार पालिया वो आत्मा से आवाज निकलती, बार बार वो आवाज निकलती, बार बार वो आवाज निकलती है। अब कितने लोग आत्मसात करते हैं वो एक प्रश्न है। को में। तो अपने वो प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रखी, पूरा सोशल मीडिया को यूज किया हुआ है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, नहीं कर रहे अपनी साधना कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो भी टेक्नोलॉजी मान लो उसको दोष लगे नहीं लगे, वो दोष लगे नहीं लगे, दोष तो अभी आप, इसलिए कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें आप कर्मबंधन नहीं होता है। वो बात सही है, हम्म क्योंकि आत्मा 13वें गुणस्थान में भी आपका योग तो लगने वाला कर्मबंधन करता है। सही। सांस लेते हो तो भी कर्मबंधन बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सांस लेंगे तो कर्मबंधन है। पर वो कर्मबंधन की डिग्री कितनी है, वो कुछ डिग्री नहीं है, एक सेकंड में निकल गया, ऐसा है। कषाय में डिग्री है, चला चिपकता वो है, कषाय नहीं करो।